स्वागत है आपका केकेबी न्यूज़ में। मैं हूं नितिन चौधरी। खतौली में भाजपा चारों खाने चित हो गई। आज हम पहुंचे हैं इसी इलाके में और गांव का नाम है चितौड़ा। मिली जुली आबादी का ये गांव है। ये बताइए क्या हुआ खतौली में इस बार? भाई खतौली में गठबंधन जीतेगा। क्या कारण रहा? कारण उसका रहा एक तो विक्रम का बड़ा बोल जाता हर वक्त, तो वो लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और किसी गांव में उसने कोई विकास कार्य नहीं किया। ना वो किसी गांव में गया बनने के बाद में आज तक भी नाब तक गया था। ऐसी समाज से हाँ, मैं ऐसी समाज से हूँ। आप किधर गए? अच्छा, भाजपा की तरफ हाँ। गए। लेकिन आप भी मानते हैं विधायक जी सही नहीं थे? हाँ, नहीं सही, बिल्कुल भी सही नहीं थे और ना सही रहेंगे आगे भी। तो कमी रही विधायक जी हाँ, की, इस वजह से आ रहे हैं। सारी वो अपनी कमी से ही आ रहा जो कुछ आ रहा, जनता की इसमें कोई वो नहीं होगी। और दूसरी कमी रही कि केवल दो ही प्रत्याशी मैदान में रहे, भाजपा का और गठबंधन का। अगर शायद तीसरा उम्मीदवार और बीच में आ जाता बसपा का या कांग्रेस का या और किसी का या सपा का, तो शायद ये गठबंधन ना जीतता। रावण को मानते हैं गेम चेंजर? पूरा सीन बदल दिया रावण ने आके, चंद्रशेखर रावण। हाँ, रावण ने कोई टीम नहीं बदली। एक गाँव में दो चार आदमी कुछ फर्क नहीं पड़ता। नहीं, ऐसी समाज नहीं, कुछ नहीं आवाज। भाजपा की तरफ तो ऐसी समाज दिया। ये बसपा के साथ है, बसपा के साथ ही रहेंगे। नहीं, इस बार तो चला गया ना शिफ्ट होके दल पे। मजबूरी थी उनकी, क्या करते हुए। जब इससे परेशान हो गया, किसी का काम नहीं कर रहा था, किसी की बात ही नहीं सुन रहा था। विधायक जी से नाराज थे? हाँ, विधायक जी नाराज, सबक सिखा दिया। हाँ, और क्या दिया। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सुनील कटारिया जी। आप भी ऐसी समाज से हैं सुनील? एससी समाज से हैं और भाजपा के कार्यकर्ता हैं। जी, आप तो भाजपा की बात करेंगे, कार्यकर्ता हैं 100%। ये बताइए खतौली में क्या हुआ है इस बार? उम्मीद थी आपको ऐसी? नहीं, उम्मीद तो इसलिए नहीं थी क्योंकि जो कुछ अपना अशिक्षित लोग थे वो कुछ बहकाए में आ गए कि भाई महंगाई ज़्यादा है और कुछ अपना वैसे भी अपना थोड़ा हमारा जो गांव है थोड़ा मोमडन है, तो वो तो कभी भाजपा पे जाएगा ही नहीं 100%। नहीं, पिछले चुनाव में 8% वोट मिला था। आप कैसे कह सकते हैं कि 8% तो अब के भी मिला होगा। जो पहले से जुड़ा था वो अब भी जुड़ा हुआ है। मोमडन जो भाजपा से जुड़ा हुआ तो अब भी जुड़ा हुआ है। तो हार का क्या कारण रहा? हार तो गए ना। हार का मेन कारण ये रावण आ गया था, तो जो अशिक्षित लोग थे वो उसके साथ हो लिए। अशिक्षित कह रहे हैं उनको अपने समाज बिल्कुल कहेंगे उन्हें, क्योंकि भ्रमित हो गए। ये तो बताओ, अब मान लिया मैं कह रहा आपने वोट दिया, किस मुद्दे पे दिया? सिलेंडर के दाम कम कर सकता है? कोई अशिक्षित थोड़े हैं हम, एमए पोस्ट ग्रेजुएशन आदमी है, कोई हम अशिक्षित थोड़े हैं। क्या नाम है आपका? नीरज कुमार है। आप भी ऐसी समाज से हैं? जी, ऐसी समाज से। तो कह रहे भ्रमित हो गया। भ्रमित कैसे हो जाएंगे? हम पोस्ट ग्रेजुएशन है, एलएलबी में कर रहा हूँ। ऐसे थोड़े अनपढ़ थोड़े हम, कैसे कौन भ्रमित कर देगा? महंगाई क्यों नहीं है? 1100 रुपए सिलेंडर है, क्यों नहीं महंगाई है? खाने क्या हो गया? खाने 275 हो गया। क्या हो गया? 275 35 रुपए किलो हो गया। कम हुआ? नहीं, पेट्रोल कहाँ गया? डीजल कहाँ गया? ये तो रहता है। उम्मीद है झटका दिया सरकार। झटका दिया, बढ़िया दिया। भाई चंद्रशेखर का निश्चित हो जाए, झटका मिला। रावण कारण रहे? रावण तो हम तो उनसे उनकी पार्टी जुड़े हुए आदमी हैं। आजाद समाज पार्टी जुड़े हुए हम तो। कुछ कम भी कराओगे नहीं वो महंगाई? कौन? चंद्रशेखर की सरकार थोड़ी है। हाँ, वो क्या कराता है? जिसकी सरकार वही तो कम कराएगा। वो थोड़ी कराता है, वो तो जो जिसकी सरकार होती है वही काम कराता है। विधायक तो कोई बन जाए जो पक्ष में। किसका हार का कारण? महंगाई थी या कुछ? महंगाई भी थी और विधायक के बोल भी थे। रावण करने से। आप ऐसी समाज से हैं? हाँ जी, समाज से। रावण का तड़का जो लगा, जी 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 जी, इसने पूरा खेल बदल दिया। बिल्कुल पूरा खेल बदला इसका रावण का आ जाने से। और विधायक जी के कारण? विधायक जी की जगह इसके तो बोल है ऐसे वाले अपना सरसों का तेल 35 रुपए किलो देंगे, सिलेंडर 275 का देंगे खतौली विधानसभा में। भाई वोट देने का तुम्हें कुछ तो फायदा होना चाहिए। पेट्रोल 50 रुपए लीटर मिल जाएगा। 15 लाख बिंदी ने 2 करोड़ नौकरी दी, ऐसे थोड़ी होता है। इसे हराने के लिए दिया। ऐसे तो उन्होंने 2 करोड़ नौकरी बिंदी। अभी तक 1 साल में कितनी नौकरी बैठा सबको पता। अभी तक ना उन्होंने। अच्छा बताइए, भाजपा की सरकार है, इससे खुश हैं या कभी जीवन में वोट नहीं दे सकता, स्टाम्प पे लिख सकूं। बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, बीजेपी को वोट नहीं दे सकता, सबको दे दूं मैं, बीजेपी को वोट नहीं देना। कमी है भाजपा में? बीजेपी हमारी विचारधारा नहीं मिली इनसे आज तक, न मिलने की जो। आप भी ऐसी समझ से हैं? हाँ जी, ऐसी समझ से हूँ। क्या हुआ इस बार? ये खतौली में पासा पलट गया। इस बार पलट दिया, नड़ को वोट दी। भाजपा का किला था ये। हाँ जी, खतौली इस बार तो ढह गया। मुद्दा तो बताओ क्यों थी? है कवाड़ वाला आज तक आके देखा 8 साल हो लिए। विधायक जी से नाराजगी थी, काम नहीं कराए। जूता गर्दी करता हमारे साथ में, गाड़ी देखता उल्टी सीधी। गब्बर अली
अकबर अली, हाँ जी, खतौली ने क्या कर दिया इस बार? ये नल का जीतने का राजकुमारी सैनी को तो मैदान से गायब कर दिया। कर देंगे जी उसे ऐसे ही। तमाम आरोप लगे मदन भैया, बाहुबली, बाहरी, कुछ ये गाजियाबाद चले जाएंगे, हेलीकॉप्टर प्रत्याशी, उन्होंने तो यहाँ पे खेल ही बदल दिया पूरा। अजी बढ़िया करा उन्होंने। एक मुद्दा बताओ कि नाराजगी किस बात की है? हम बताएंगे जी नाराजगी। बताओ, खुल के बताओ ना, एक मुद्दा पे आ जाओ। एक मिनट में बताऊंगा जी। हम देखो लॉजिकल बात, उन्होंने आपसे क्वेश्चन किया, उन्होंने क्वेश्चन किया, मुद्दों पे बात कीजिए, वही वोट जो दिया नहीं। आपने एक बात कही है, आजादी से अब तक जितना बीजेपी ने काम करा है, इस सीट पे आजादी का आकलन नहीं लगाया जा सकता। क्यों नहीं लगाएंगे? उपचुनाव के इलेक्शन में आजादी के आकलन को आप ये नॉनसेंस बात है। आप बात कीजिए, बिल्कुल स्पष्ट बात कीजिए और सही बात कीजिए। क्या नाम है आपका भाई साहब? मेरा नाम है फुरकान अली जी। फुरकान जी, क्या हुआ खतौली में, ये बताइए, खतौली क्या कारण रहे हार के? मदन भैया जीते हैं। हाँ, वो तो पता है और सबको। ये खतौली में जो है ना, बस एक आन बान शान की बात थी। 3 तरह की किस्म के लोग थे यहाँ ज्यादा। 3 मुख्यमंत्री आए भाजपा के, वो कुछ ताकत लगी हुई थी चुनाव में। ताकत कितनी भी लगे, लेकिन पब्लिक की ताकत से बड़ी दुनिया में किसी मंत्री की ताकत नहीं है। ये तो कह रहे हैं आँख खोल दी इस बार भाजपा की। नहीं। आन बान शान का इलेक्शन था। आन बान शान का था, मगर मुद्दे पे बात होनी चाहिए। ये बताओ कि बीजेपी ने अब तक विकास किया नहीं किया आपके क्षेत्र में? इतने ओवर ब्रिज बन रहे हैं यहाँ पे, इतनी अपना रोड बन रही हैं, इतनी अपना सारी लाइट चेंज करा दी। तो उसके लिए टोल भी तो लगा रखा है ना? नहीं, टोल सरकार यार, टोल के पैसे भी तो ले रही है ना। अगर हम अपना घर भी, सवाल जनता का है, मेन बात है, अगर हम अपना घर भी बनाएंगे तो मिस्त्री को तो पैसे देंगे, तो पैसे तो लेगी सरकार, कुछ काम करेगी तो लेगी, उसको कोई वहां से अपना खजाना तो है नहीं भाई, हमसे ही लेगी, हमारे पे खर्च करेगी। ये एक मामला और ये रहा है इसमें कि जैसा आप कह रहे हैं, आपने खुद कही है बात कि भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ आए, मंत्री भी आए, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर आए, लेकिन यहाँ भी कई लोगों की साख लगी हुई थी। जैसे हमारे चंद्रशेखर जी हैं आज़ाद समाज पार्टी से, वो इसमें, हाँ बहरहाल वो रावण हो या वो तो चंद्रशेखर, उनका चंद्रशेखर रावण, हाँ बस वो तखल्लुस है, लेकिन हमें तो चंद्रशेखर का ही पता है, रावण तो लोग कह ही देते हैं। चंद्रशेखर जी हैं, उनकी भी अपनी साख दांव पे लगी थी। अगर ये सीट ना निकलती बहरहाल, तो उनका जो पिछले 6 महीने से सिस्टम चल रहा, उनकी शान बढ़ गई, आप ये कहना चाह रहे हैं ना? आने अपनी शान के लिए लड़ते हैं ना लोग। शान उनकी बड़ी है ना। अगर ना जीतते मदन भैया, तो उनके लिए भी नाम पे फर्क पड़ता थोड़ा सा। शाख बढ़ गई है रावण की। कोई साख नहीं बढ़ी, वो दलाल आदमी है, उसने मदन भैया से पैसे लेके ना, तो पता भी नहीं, 2 करोड़ रुपए लेगा अपना। आप उनके पास बैठे थे भाई, वो 2 करोड़ रुपए लेगा, मस्ती में रहा मुझे। ये अनपढ़ लोग भीड़ है, अपना इन्हें इकट्ठा करके उसने अपनी जेब भर ली। आप थे वहां से 2 करोड़ रुपए देते? अपनी जेब भर ली भैया। है, ये भी जो कोई प्रूफ है, प्रूफ दिखा दो कोई। प्रूफ है मदन भैया, कोई भी प्रूफ दिखा दो। भाई साहब बुलाओ उसे, हम यहाँ पर पूछे ना उससे। प्रोग्राम करूंगा, चंद्रशेखर तो होगा यहाँ से, चंद्रशेखर का तो मैं प्रोग्राम करूंगा। आदमी दलाल है, हर आदमी दलाल क्या नाम है है। आपका? संजीवनी कटारिया जी, आप भी ऐसी समाज से हैं? जी हाँ। खतौली में क्या हुआ जी? खतौली में तो आप सभी को पता है क्या हुआ। हाँ? देखो, हम भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, लेकिन हम किसी को दलाल नहीं कह सकते, क्योंकि पार्टी कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। खतौली में बताइए, हाँ। क्या हुआ इस खतौली में? ऐसी उम्मीद थी? खतौली में सिर्फ जनता की नाराजगी का सामना करना पड़ा है विक्रम सैनी जी को, वरना और कोई बात नहीं है। उनकी कमी और भाजपा का कैंडिडेट जो है मनपसंद नहीं था किसी भी, मतलब भारतीय जनता पार्टी जैसे अपना कैंडिडेट उतारा तो वो पसंद नहीं था जनता की, बस ये नाराजगी थी, वरना और कोई मुद्दे कैंडिडेट नहीं। ने हरवा दिया? हाँ, कैंडिडेट ने हरवाया भाजपा को। भाजपा नहीं हारी है? नहीं, भाजपा नहीं हारी, कैंडिडेट हारा है। 22,000 से परास्त हुई है हाँ राजकुमारी जी, सैनी। बिल्कुल बिल्कुल। उनका चारों ओवर खाने चित कर दिया। कॉन्फिडेंस, उनका ओवर कॉन्फिडेंस ऐसे समाज में बिल्कुल बालियान नहीं साहब ने रहा। तो बोला था मेरी निजी हार होगी अगर 16,000 से हाँ, अंतर कम उनका हुआ मानना जीत था, का। बिल्कुल था। उन्होंने कहा मेरी शाख दाव पे है। बिल्कुल था उनका झटका है बालियान साहब के लिए। बहुत बड़ा झटका। जी मोहम्मद जुनेद नाम है। आप मुस्लिम समाज से हैं, क्या मुद्दे थे इस बार? सबसे मेन मुद्दा तो यही रहा, जो हमारे विधायक साहब है विक्रम सैनी जी, हमारे पड़ोसी गांव के थे कवाल के, लेकिन 8 साल हो गए, कभी आकर नहीं देखा क्या बात चल रही है, कुछ कोई मसला नहीं देखा, तो इनसे बहुत ज्यादा नाराज थे। और एज ए मुस्लिम यूथ कभी जीवन में भाजपा को वोट किया आप लोगों ने? आपके परिवार ने कभी किया? किसी ने? ऐसा नहीं है कि हम भाजपा को वोट नहीं कर सकते, हम भाजपा को वोट करेंगे, लेकिन अच्छे काम करें तभी ना। अनिकेत कुमार। आप ऐसी समाज से हैं? जी। क्या हुआ खतौली में इस बार? अनिकेत जी, पूरी उम्मीद नल को वोट देंगे। अच्छा, नल को वोट दिया आपने? नल के साथ के इस बार? जी। बीजेपी की सरकार ने हमारी नहरवाई की जमीन छुटवाई थी, बहुत नुकसान हुआ हमें, बहुत कुछ कर पिछली बार कहाँ वोट दी थी? 8 महीने पहले? 8 महीना पहले दी थी हमने, फूल की दी थी। 8 महीने पहले भाजपा पे थे? भाजपा पे थे। इस बार मन बदल गया? आपका मन बदला जाए हमारा, जब हमारा कोई कार्यक्रम ही नहीं करा। खतौली में क्या हो गया? ये खतौली में सही हुआ जी, हमें वोट वैसे 23,000 से जो जीते वो कम जीते, हमारा आंकड़ा जो था 30 और 40 के बीच में जीतना था हमें। हाँ, कम मतदान की वजह से हुआ ऐसा
कि हमारे कुछ लोग नहीं थे। ऐसी समाज से आप भी? हाँ। 8 महीने पहले चुनाव हुआ था, किधर थे आप तब? 8 महीने पहले चुनाव था तो भाजपा में वोट दिए थे हमने। आपने भाजपा में? हाँ। इस बार क्या हुआ ऐसा? इस क्या बार नाराजगी थी? इसी को बार बार टिकट दिया जा रहा था, इस सबसे बड़ा कारण, चाहे वो काम करे या ना करे, इसलिए भाजपा के कैंडिडेट भी इससे कुछ नाराज होगी। काम नहीं किए? कहाँ किसी इलाके में कोई काम नहीं किया, गांव में भी काम नहीं किया, तो नाराजगी थी, नाराजगी इसलिए छोड़ दिया इस बार। इस बार छोड़ दिया। अब की बार क्या रावण भी कोई फैक्टर था? रावण का साथ में आना गठबंधन में? गठबंधन में रावण का साथ आना, बस इनके दिन बहाने होने थे। तो रावण का भी असर पड़ा? ऐसी रावण का असर पड़ा, इसमें 30%, 23,000 वोट है, रावण का ही है। जीत हार के बीच में रावण की है। ये जो नतीजा आया खतौली में, क्या इसका असर 24 के चुनाव पर पड़ेगा? क्या बालियान साहब की मुश्किलें बढ़ गई हैं, राह में कांटे हैं? जी नहीं, मुझे लगता नहीं ऐसा। मुश्किल नहीं है? नहीं, क्योंकि वो सुनते हैं जनता की बात। हम जितनी दफा उनके पास गए हैं, उन्होंने हमारी बात सुनी है। तो लगता है कि नहीं, बालियान साहब मुझे यहाँ नहीं से लगता। जीतेंगे? मुझे नहीं लगता। आपके समाज में, ऐसी समाज में नहीं, कोई नाराजगी है नहीं। बालियान साहब से उनके कोई खिलाफ नाराजगी नहीं। अच्छा, वो काम करते हैं? जी, काम करते हैं। हाँ जी, बालियान साहब तो डिस्ट्रिक्ट में काम करते हैं, किसी भी बिरादरी का कोई भी शख्स पहुंच जाए ये काम करते हैं, उनकी सीट पक्की। अच्छा, हाँ, कोई मुश्किल नहीं उनके लिए? कोई मुश्किल नहीं है। अगर रावण भी चले गए साथ में गठबंधन में? चाहे सैकड़ों 1000 रावण भी आ जाए, चाहे हमारा भाई क्यों ना चला जाए। अच्छा, हाँ, अगर बहन जी आ जाए सामने? कोई भी सामने आ जाए, सब खत्म। इसमें क्या होगा? चुनौती है बालियान साहब के लिए? बिल्कुल है जी। हाँ, क्योंकि 6 में से 5 विधानसभा हार चुकी, तो चुनौती तो है पक्की है। टेक्निकल बात कर रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल। एक सीट बची है? एक सीट बची रही, वो तो खुद ही, वो भी शहरी सीट है। अब तो क्या नाम है, जो चेयरमैन है जब मुजफ्फरनगर की, वे खुद कह रहे हैं कि इन्होंने तो धांधलेबाजी की है। अंजू अग्रवाल जी ने, और कपिल अग्रवाल को भी, कपिल देव जो है वहाँ के विधायक है, उनको भी कह रही है। तो मुश्किल होगा बिल्कुल जी, मुश्किल है के लिए। कम से कम 55-45 का अंतर रहेगा इस बार। चारू की बात हो रही है? 50 तो होनी नहीं। जी, हरिंदर मलिक जी आएंगे, या उनके परिवार से शायद उनकी वाइफ आएगी, चारू चौधरी जी। जैन तो राज्यसभा में चले गए हैं। क्या असर होगा इसका? किसका? इस चुनाव का, खतौली के उपचुनाव का? देखो, जहाँ तक मेरी अपनी संभावना है, संजीव बालियान जी ने, यहाँ से छोटी बिरादरी हो, बड़ी बिरादरी हो, अदर कोई भी हो, किसी के भी काम को आज तक मना नहीं करा। तो जहाँ तक मैं मानता हूँ कि संजीव बालियान जी इस सीट पे जीतेंगे। ऐसी समाज बालियान साहब के पीछे रहेगा? बिल्कुल रहेगा जी। इस मामले में तो उनके साथ रहेगा बालियान जी की। बालियान साहब से कोई नाराजगी नहीं? ना, कोई नाराजगी नहीं उनसे। सर 24 में क्या लगता है सर? बीजेपी। क्या नाम है आपका? जीशान अली। क्यों लगता है आपको ऐसा? यही आएगी, बहुत काम अच्छे हैं, काफी काम अच्छे हैं। बालियान से खुश हैं आप? बिल्कुल खुश। बालियान को, भाजपा को भी वोट किया आपने? जी। इस बार विधायक में या सांसद के चुनाव में? ये जो अब इलेक्शन हो, इनमें दोनों में भी भाजपा को वोट किया आपने? क्या कारण है ऐसा? अच्छे हैं, काम होता है। आप खुश हैं? खतौली ने क्या कर दिया ये बताइए? खतौली में दलितों ने दिखा दिया आपका प्रचार। हाँ, जिता दिए नहीं। तो रावण का असर चला है? हाँ, असर उस चंद्रशेखर का सर। क्या चुनौती है बालियान साहब के लिए? चुनौती जी, या आसानी से जीत जाएंगे? नहीं जीतने का, आसानी से नहीं जीतने का, मुश्किल है। हाँ जी, मुश्किल है। क्या कमी है भाजपा में ऐसी? भाजपा में तो सारी बैल छुटवा दी है, अब ये चुक रहे है, हमारी छत्ती में तो काट रहे। महंगाई 1 किलो सरसों का तेल 100 रुपए का था, अब 200 का। इससे तो किसान को फायदा है ना? नहीं, हमें भी तो, गरीब को क्या फायदा? बताओ, हमें बताओ, गरीब को क्या फायदा? हम तो सब सरकार राशन तो दे रही है, सरकार राशन नहीं दे रही। राशन से ये पूरा फट रहा है। एक दड़ी तक हम खावे 6 दड़ी, कौन दे रही है? एक दड़ी तो कहाँ पूरा फट। तो जनसंख्या कम कीजिए अपनी। जनसंख्या तो हमारी है ही कम। दो कुल है हम, बल्कि एक ही किला। ठीक है।